नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज, 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का प्लान। जनसुराज पदयात्रा की सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार में जनसुराज से जुड़ी महिलाओं की राज्य स्तरीय बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। सीएम नीतीश कुमार से अचानक मिलने पहुंचे अनंत सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को अचानक बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे चली। 5वें चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, 549 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। किशनगंज केंद्रीय चयन परिषद की 5वें चरण की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय में बनाए गए 4 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण माहौल में हुई। इस परीक्षा में 549 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा पहली पाली में 12 बजे से शुरू हुई और 2 बजे तक चली। चिराग पासवान को फिर से एलजीपीआर की कमान, झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को 5 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। गया के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, गया धनबाद रेलखंड पर आवाजाही प्रभावित। बिहार की गया धनबाद रेल लाइन पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां गया से आ रही एक मालगाड़ी गोगा गांव के पास पटरी से उतर गई। इसके कारण गया नवादा मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। बिहार में घनघोर बारिश का अलर्ट, इन 5 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। पटना सहित प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 500 अंकों की परीक्षा में छात्रों को दे दिए 955 अंक, मशहूर यूनिवर्सिटी में गजब खेल। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं। अब राज्य के चर्चित विश्वविद्यालय में ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यहां छात्र को कुल 500 अंकों की परीक्षा में 955 अंक मिले हैं। भागलपुर में गंगा घाट पर दिखा रसेल वाइपर का जोड़ा, खतरनाक सांप को रेंगते देख भागे लोग। बिहार में इन दिनों सांप काफी जगह पर मिल रहे हैं। लोगों के घर और मकान में सांप शरण ले रहे हैं। भागलपुर जिले में इन दिनों एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसेल वाइपर मिल रहा है और इसके रेस्क्यू लगातार भागलपुर में हो रहा है। अब ताजा वीडियो सामने आया है जहां पर रसेल वाइपर देखा गया है। पूर्णिया में मछली भात खाने के बाद बिगड़ी एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत, पिता पुत्र की मौत। पूर्णिया में मछली भात खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्यों की हालत बिगड़ गई। घटना जिले के कृत्यानंद थाना क्षेत्र के बिठनौली पूरब पंचायत के वार्ड नंबर 4 के इस्लामपुर गांव में हुई। मृतकों में मोहम्मद रईस और उनका बेटा मोहम्मद अखलाक शामिल है। यूपीएस के चलते सरकार पर पड़ेगा 6200 करोड़ रुपए का बोझ। केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन इसके चलते केंद्र सरकार पर पेंशन बिल का बोझ बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार को लगभग 6200 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। वैशाली एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति में नए तरीके से मिलने लगा भोजन। रेलवे की ओर से बेस किचन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब यात्रियों को ट्रेनों के पैंट्री कार से बेस किचन में बने भोजन और घर के खाने का अनुभव देगी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और बरौनी में बेस किचन की सुविधा दी गई है। इसके तहत हाजीपुर में 4, मुजफ्फरपुर में 3 और बरौनी में 3 बेस किचन स्थापित किए गए हैं। भागलपुर में बाढ़ का कहर, NH80 डायवर्जन टूटा। भागलपुर में NH80 पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण डायवर्जन टूट गया है। इससे भागलपुर और कहलगांव से आवागमन प्रभावित हो गया है। मरम्मत का काम जारी है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकारी 5 नाव चलाई जा रही है जो टूटी हुई सड़क को जोड़ने में मदद कर रही है।
बिहार में बाढ़ से तबाही, भागलपुर में लाल निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे गंगा। बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर में रौद्र रूप में जीवनदायिनी गंगा आ गई है। कहलगांव में मुसीबत बन गई है। पिछले 24 घंटे में कहलगांव में 14 सेंटीमीटर और भागलपुर में 7 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी की गई है। लाल निशान से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे पर जलस्तर आका गया। मक्का और मोटे अनाज की उन्नत खेती का किसान लेंगे विशेष प्रशिक्षण। कृषि विभाग से संबद्ध तकनीकी प्रसार के लिए उत्तरदायी स्वायत्त पंजीकृत संस्था कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा मक्का और मोटे अनाज की खेती को लेकर किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मोटे अनाज की खेती को लेकर प्रेरित किया जाएगा। जीएसटी में 200 करोड़ की हेराफेरी, मुजफ्फरपुर का कबाड़ी मास्टरमाइंड। केंद्रीय जीएसटी महकमा के डीजीजीआई की टीम ने 200 करोड़ से अधिक के जीएसटी में हेराफेरी का मामले का खुलासा किया है। इस गोरख धंधे में सीधे तौर पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। ये बिहार में ऐसा पहला मामला है जिसमें मास्टरमाइंड प्रेम सुंदर चौधरी को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।